तो हाँ जी सर जी, ये आपकी पत्नी की नीतिका की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इनकी बनी है वृष लगन की, राशि इनकी मेष है। कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा जो आपके सवाल हैं इनको लेके। धन के बारे में, विवाह के बारे में, हेल्थ, विदेश यात्रा होगी, बेटे का सुख हो गया। तो जैसे कि देखो जी, आपकी पहले मैंने कुंडली बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक और मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये इसका पहला घर है, और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना, परिवार। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां अगर पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर काम काज। ग्यारहवां घर है लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना है। जैसे कि आपका देखो जी, मान लो आपका जो सवाल है वो घर देखो। आपका सवाल है इस जातिका के बच्चों को लेके। तो पांचवा घर है बच्चों का घर, और पांचवें घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना ये बुध, तो इसके बच्चों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक बना है वो मालक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, ये जो ग्रह अच्छा बुरा है, जैसे इसका ग्रह मुझे सबसे ज्यादा ग्रह खराब लगा है, सूर्य लगा है। ये बहुत बड़े लेवल पे खराब है। अब सूर्य इसको बचपन से बुरे फल दे रहा है। जब से ये जातिका पैदा हुई है बुरे फल देता आ रहा है। लेकिन इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे इसकी दशा आने पर। मतलब इन ग्रहों का असर जो है वो बढ़ जाता है दशा आने पर। और अभी इसके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा देखो जी दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती जिसका बड़ा असर होता है, वो इसके ऊपर मंगल की चली हुई है। 2021 से चली है, ये 28 में खत्म होगी। मतलब इसके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा आज के समय में जो असर है वो मंगल का है। और कुछ असर इसके ऊपर शनि का है, जिसकी चली है अंतरदशा। 5वां महीना 24 से चली है, अभी चली है। और ये छठा महीना 25 में खत्म होगी। तो मंगल शनि का इसके ऊपर ज्यादा असर है, खासकर मंगल का ज्यादा असर है। तो सबसे पहले मंगल की अगर बात करें, क्योंकि उसका बड़ी बड़ा असर हमें पता होना चाहिए कि वो मंगल इसका कैसा है। तो यहाँ पे देखो जी, छठे घर में मंगल बैठा है जिसकी बड़ी दशा चली हुई है। और मंगल के साथ ही यहाँ पे बुध भी बैठा है, और सूर्य भी बैठा है। तीन ग्रह इसके बैठे हैं कुंडली के छठे घर में। और छठा घर जो है, क्योंकि जो 12 घर होते हैं कुंडली में, छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, इन तीन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। इन्हें कहते हैं त्रिक भाव। अगर इन्हीं घर का मालक इन्हीं घर में बैठा हो, फिर एक योग बनता है सरल नामक विपरीत राजयोग। मतलब उस कंडीशन में ग्रह कुछ अच्छे फल देता है। अब यहाँ पे पहले अगर मैं मंगल की बात करूं कि मंगल अच्छा है जब बुरा है, तो मंगल पहले समझो इस कुंडली में किन घरों का है मालक। मंगल इस कुंडली के इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि 7वां घर है इस जातिका के पति का घर। पति के अलावा देखो जी 7वें घर से और भी चीजें हैं, डेली की इनकम हो गया, साझेदारी की काम हो गया। अब 7वें घर की चीजें 7वें घर के मालक से देखेंगे तो 7वें घर में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक का ना मंगल। तो मंगल हमने क्या देखा कि मंगल इसके है 7वें घर का मालक। और मंगल इस घर का भी मालक है 12वें घर का, क्योंकि 12वें घर में एक लिखा है जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। मंगल की इस कुंडली में दो घर हैं, 7वां घर और 12वां घर। 12वें घर से देखा जाता है खर्चे, हानि, दान, दंड। और 7वें घर से पति। और मंगल बैठा है छठे घर में। और छठा घर देखो जी, छठा घर खराब घर, छठे घर से रोग देखा जाता है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। सवाल ये है कि भाई मंगल अच्छा है या बुरा है। तो जो कि मंगल इस जातिका को, क्योंकि मंगल एक तो इस कुंडली में है मार्केश, क्योंकि जो 9 ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह आते हैं योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। मंगल एक तो मार्केश है, ऊपर से छठे घर में चला गया, ऊपर से शुक्र की राशि है शत्रु राशि। तो मंगल देखो जी इस जातिका को बुरे फल देगा। समझ लो आप 100 में से 60-70% बुरे फल देगा। अच्छे फल देगा थोड़े बहुते, लेकिन अच्छे फल कम है, बुरे फल ज्यादा देगा। वो कैसे, क्या बुरे फल देगा। तो मंगल हमने क्या बोला था, पति घर का मालक है। पति चला गया छठे घर में। छठा घर किसका है, रोग, शत्रु, कर्जा। मतलब 7वें घर से 12वें घर में बैठा है। कोई भी ग्रह जब अपने घर से 12वें घर में होता है तो अपनी चीजों का व्यय कर देता है। मतलब 7वें घर से 12वां घर, तो मंगल 7वें घर का व्यय कर देगा, पति का व्यय कर देगा।
मंगल यहाँ पे एक योग बना है, विवाह भंग योग। मंगल ये दिखा रहा है कि इस जातिका को विवाह को लेकर दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? पति रोग के क्रम बैठा है, जहाँ तो पति इसका रोगी होगा, या छठा घर शत्रु का है, पति से शत्रु जैसे विवाह होंगे, मतलब पति से लड़ाई झगड़े होंगे इसके। और छठा घर कर्जे का है, पति कर्जदार भी हो सकता है, या पति को लेके और कोई दिक्कतें आएंगी, विवाह में जहाँ देरी होती है, विवाह देरी से होता है, मतलब मंगल इसको विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। पहला बुरा फल ये। और वो दिक्कतें देखो जी कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो पति से लड़ाई झगड़े होना हो, या पति बीमार होना हो, या पति विवाह में देरी हो। अब इसके अलावा मंगल, क्योंकि 12वें घर का भी स्वामी 12वां घर है खर्चा, खर्चा जाके चला गया छठे घर में और रोग के ऊपर। मतलब इसका जो खर्चा है, खर्चा छठे घर के ऊपर बैठा है रोग, इसका बीमारी के ऊपर भी खर्चा बढ़ेगा मंगल की वजह से। छठा अगर शत्रु का है, शत्रु के द्वारा भी खर्चा बढ़ सकता है। खासकर इसको मंगल बीमार भी करेगा। कौन सी बीमारी देगा? मंगल का जो रोग है, इसको हो सकता है कोई ना कोई रोग, जैसे कि मंगल है ब्लड प्रेशर का, ब्लड प्रेशर इसको दे सकता है, या मंगल रक्त का कार्य, रक्तचाप हो गया, या एक्सीडेंट करा सकता है, यहाँ पे बैठ के दुर्घटना वगैरह में चोट लग सकती है। तो हमने देखो जी मंगल देखा, मंगल एक तो मार्किश है, मार्किश की दशा भाई चली हुई है, ये समय अच्छा नहीं है। तो मंगल के उपाय यहाँ पे एक अच्छी बात है, बहुत बड़ी अच्छी बात ये है कि मंगल इसका है तो बुरा, लेकिन डिसाइड होता है कि बुरे फल कितने देगा। तो मंगल इसका बैठा है अस्त होके। अस्त का मतलब ये मृत हो चुका है, डेड अवस्था में जा चुका है। मृत ग्रह जो होता है उसका अच्छा बुरा फल कम हो जाता है। तो अस्त उनकी वजह से इसका जो बुरा फल है वो कम हो चुका है। मतलब बुरा फल अभी जो मैंने बताया है जो भी, वो बुरा फल मिलेगा कम मात्रा में। लेकिन फिर भी हमें इसके उपाय करने हैं ताकि जो अच्छे फल लेने हैं वो अच्छे फल बढ़े, क्योंकि अच्छे फल क्या है, ये पति घर का मालक है। तो मंगल के लिए जातिका ने क्या करना है? मंगल के, जब तक ये मंगल की दशा है, ये दशा देखो जी 28 तक है, तो मंगल के उपाय जरूर करने हैं। जिसमें से पहला उपाय इस जातिका ने, क्योंकि मंगल से हमने करनी है रक्षा, तो मंगल रक्षा करेगा। मंगल का कवच का पाठ, कोई भी जो कवच होता है वो रक्षा का काम करता है, बुरे फलों को रोकता है। तो कवच जो है, ये मंगल कवच का पाठ इस जातिका ने सुबह के टाइम पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे, ज्यादा से ज्यादा, मतलब दो दो तीन तीन पाठ पढ़ लिया करे। दूसरा पाई मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है। स्रोत में हमें मिलता है, सब कुछ देता है जो ग्रह होता है, तो मंगल कवच स्रोत ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनना है। तीसरा पाय मंगल का करना है दान, जो कि इस जातिका ने, ये दान देखो जी मंगलवार को करना है। हर मंगलवार को मंगल की वस्तु का दान करना है। चाहिए दान रोजाना भी कर सकती है, या हफ्ते में 3-4 दिन दान जरूर करना है। खासकर मंगलवार को दान जरूर करना है। लाल रंग की वस्तु लेनी है। मंगल का दान क्या है वो अलग से वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। चौथा पाए, ये जाति का मंगल के देवता है हनुमान जी, तो ये हनुमान जी की पूजा उपासना भी करे, और ये बहुत जरूरी है। हनुमान जी के मंदिर जाना है रोजाना। हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, कोई भी पाठ जो इसको आता है, चाहे वो बजरंग बाण है, चाहे हनुमान कवच है, वो पाठ भी इसने पढ़ना है या उसको सुनना है। तो ये देखो जी चार उपाय तो हो चुके हैं लाजमी। इसके अलावा एक और उपाय है, अगर ये जातिका कर सकती, वो है मंगला मंगलवार का व्रत रख लिया करे। हर मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रखना है। मंगलवार की कथा करे, आरती करे। अगर इसको लगता है कि व्रत मैंने कभी नहीं रखा, चाहे रहने दे, लेकिन ये चार उपाय तो जरूर करने हैं। और लाल कपड़े बंद कर दे पहनने, या कम यूज किया करे, हरे कपड़े ज्यादा पहने। तो बाकी देखो जी, अब इसी घर मंगल के साथ देखो जी यहाँ पे सूर्य भी बैठा है, और सूर्य ये तो है बड़े लेवल पे खराब इसका। अब सूर्य क्यों खराब है? सूर्य एक तो बैठा है छठे घर में, ऊपर से यहाँ पे जो 7 लिखा है, तुला राशि में सूर्य इसका नीच का होके बैठा है भाई। और जो ग्रह नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता। एक तो छठा घर ऊपर से नीच का बैठा है भाई। और वैसे भी सूर्य के बारे में ये कहा गया है कि सूर्य अगर नीच का बैठा है जब सूर्य नीच का होता है तो ये 1000 राज योग नष्ट कर देता है। मतलब इसको बहुत ज्यादा खराब माना गया सूर्य नीच का होने की वजह से। अब हम समझते हैं कि सूर्य इसको बुरे फल क्या देगा। सूर्य देखो जी इस कुंडली में इस चौथे घर का है मालक, क्योंकि चौथे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि है, ये मालक है सूर्य। मतलब सूर्य जो बुरे फल देगा चौथे घर को लेके देगा। चौथा घर जैसे इस जातिका की माता का घर है, इसकी जो माता होगी इस चौथे घर से देखेंगे। चौथा घर इसके मकान का, इसका मकान कैसा होगा,
वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य, और वो इसका खराब है, एक तो छठे घर में ऊपर सा नीच का। तो सूर्य इसको जो बुरे फल देगा, अभी जो चीजें मैंने बोली हैं, माता नीच राशि में बैठी है, तो सूर्य बुरे फल एक तो माता संबंधी देगा इसको, माता को लेकर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि चौथा घर माता का है। माता संबंधी दिक्कतें आएंगी, क्या दिक्कतें आएंगी कन्फर्म नहीं मुझे, कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। या तो माता से बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई भी दिक्कतें हो सकती। देखो जी, दिमाग थोड़ा सा आपने भी लगाना है। अगर मैंने वाहन संबंधी दिक्कतें बोली कोई भी हो सकती हैं, या खुद का वाहन होगा नहीं, या वाहन ले भी लिया उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा अगर भूमि जमीन जायदाद का, उसको लेकर दिक्कतें, नौकर चाकर का, उसको लेकर दिक्कतें, घर में कलेश होगा, घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें। और सूर्य जिसका कारक होता है, कारक ये पिता का होता है, इसको पिता संबंधी दिक्कतें देगा। सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा करेगा। अब देखो जी, सूर्य हमने क्या देखा कि वो बैठा है छठे घर में, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका चलित कुंडली में आधा हिस्सा है सातवें घर के ऊपर, जो कि पति का घर है। तो ये आधे फल भाई सातवें घर के भी देगा, और सातवें घर में जो फल देगा वो नीच राशि के हिसाब से देगा। और सातवां घर पति का सूर्य है, मतलब पति से भी लड़ाई झगड़े कराएगा। पति से भी इसका मनमुटाव होगा सूर्य की वजह से, और इस सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब ये दशा कब चलेगी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये देखो जी, इसकी कुंडली का चार्ट है। तो यहाँ पे देखो, दशा सूर्य की वजह से निकल चुकी है 5 से लेके 11 में। वैसे जहाँ आगे छोटी दशा कभी चलेगी उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे 28 से चलेगी 28 में। तो यहाँ पे भाई मतलब कहने का है कि सूर्य के उपाय भी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। सूर्य के उपाय करने से फायदे लिख लो, कि अगर ये जो नितिका है सूर्य के उपाय करती है, इसको फायदे क्या होंगे। फायदा सबसे बड़ा, इसको घर का सुख मिलेगा, इसका घर बनेगा, वाहन मिलेगा इसको, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख मिलेगा, घर की जरूरतें अच्छी तरह से पूरी होंगी, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, माता का सुख अच्छा मिलेगा, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पति बीमार नहीं होगा। तो सूर्य के उपाय क्या है। पहला उपाय, इस जातिका ने रोजाना सूर्य को जल देना है। दूसरा उपाय, सूर्य का दान हर संडे को करना है। तीसरा उपाय, सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है। चौथा उपाय, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है। तो 4 उपाय देखो जी, लिख लो। जल देना है रोजाना, दान हर संडे को, कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है चाहे सुनना है, और ये जो पाठ है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, इसको भी पढ़ना है चाहे सुनना है सुबह के टाइम। तो मंगल के भी जो पाठ मैंने बोले हैं सुबह के टाइम है, सूर्य के भी पाठ हो चुके हैं सुबह के टाइम। अब इसी घर में बुध बैठा है। सवाल है कि भाई बुध कैसा है। तो बुध इसका देखो जी काफी अच्छा है। ऐसा क्यों। बुध बैठे तो छठे घर में है, खराब घर में अच्छा कैसे हुआ। उसका कारण ये है, बुध बैठा है छठे घर में, लेकिन अगर इसको चलित कुंडली में देखूं, अगर चलित कुंडली में देखा जाए, इसका जो बड़ा हिस्सा है 80-90% हिस्सा सातवें घर के ऊपर जा रहा है। इसकी वजह से बुध अच्छा हो चुका है। अगर ये छठे घर के फल देता, फिर खराब फल देने थे। ऐसे सूर्य का भी आधा हिस्सा है इस घर के ऊपर, लेकिन बुध का ज्यादा है, बुध का 70-80% हिस्सा है इस घर के ऊपर। अब बुध अच्छे फल क्या देगा। बुध इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। एक तो बुध का ये घर है 5वां घर, और 5वां घर है संतान का घर। इसकी संतान कैसी होगी, पढ़ाई बुद्धि। 5वें घर से 5वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध है। तो संतान के लिए देखा जाएगा बुध को, और बुध बड़ा हिस्सा 7वें घर के ऊपर है। तो बुध ये दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा मिलेगा। और बुध इस दूसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है। दूसरा घर धन जोड़ने का होता है, परिवार का, वाणी का। दूसरे घर का मालक 7वें घर के ऊपर आएगा, तो धन चलेगा पति घर में, पति से धन मिलेगा। या पति धनी होगा, जब पति धन कमा के देगा, जब पति के आने के बाद लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। और बुध पति घर के ऊपर आने की वजह से पति बुद्धिमान होगा, पति का सुख अच्छा है, बुद्धि दिखा रहा है। बुध देखो जी है तो अच्छा, लेकिन ये अस्त बैठा है। अस्त का मतलब इसका जो अच्छा फल है वो कम हो जाएगा। और ऊपर से वृद्ध अवस्था में बैठा है, मतलब अच्छे फल इसके मिलेंगे जरूर, लेकिन मिलेंगे कम मात्रा में। हमने इसके अच्छे फलों को बढ़ाना है, तो उसके लिए ये जातिका पहला जो सबसे बेस्ट उपाय है इसका, पन्ना रत्न धारण कर ले, जो कि लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को
सुबह का टाइम ये धारण होगा, और धारण करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। और ये यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज ही धारण कर लो, जब भी आपका बजट होगा कर लेना। और ये वजन के बराबर होगा। अगर इसका वेट 50 किलो है, 5.25 रत्ती का। 60 किलो वेट है, 6.25 रत्ती का। दूसरा उपाय, हरे कपड़े ये ज़्यादा पहना करें। लाल कपड़े कम पहने या बिल्कुल बंद कर दे, या कम यूज़ कर सकती है, हरे कपड़े ज़्यादा पहना करें। तो अब देखो जी, इसका मंत्र अब करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मंत्र अभी इसका रहने दो, क्योंकि यहाँ पे इसके जरूरी हैं, बुध के बाद में आप कर लेना। तो हमने अभी इन तीनों ग्रहों को देखा है भाई। अब आगे बढ़ते हैं इसके यहाँ पे 8वें घर में शनि शुक्र की बात करते हैं कि ये ग्रह कैसे हैं। तो यहाँ पे पहले मैं देखो जी, पहले जैसे मैंने आपको पहले बोला था, छठा, 8वां, 12वां, ये तीन घर अच्छे घर नहीं होते कुंडली में। अब ये जो 8वां घर है, 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु मृत्यु कैसे होगी, उम्र देखी जाती है, ससुराल देखा जाता है, काफ़ी चीज़ें हैं। अब ये 8वें घर की जो चीज़ें हैं, 8वें घर में 9 लिखा है, धनु राशि है, मालक है ये गुरु। तो 8वें घर की चीज़ें गुरु से भी देखेंगे, और गुरु के अलावा 8वें घर में शनि शुक्र बैठे हैं, इनको भी देखा जाएगा। तो पहले मैं 8वें घर में शनि की अगर बात करूँ, तो शनि इसको रले मिले फल देगा। बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा कि शनि 8वें घर में जब भी बैठता है, किसी भी कुंडली में जब भी शनि 8वें घर में होगा, उम्र लंबी कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि के बारे में ये कहा जाता है कि जहाँ बैठता है उसकी वृद्धि करता है। जैसे राहु जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है, लेकिन शनि जहाँ बैठेगा उस घर की वृद्धि कर देगा। अब वृद्धि किसकी करेगा? उम्र की। तो शनि इसकी उम्र कर देगा काफी लंबी। लेकिन शनि बुरे फल क्या देगा? शनि इस कुंडली में एक तो इस घर का मालिक है 9वें घर का और 10वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य इस जातिका का भाग्य कैसा होगा? 9वें घर से, 9वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालिक शनि। तो भाग्य देखा जाएगा शनि से, जो कि 9वें घर से 12वें घर में बैठा है। मतलब भाग्य का व्यय हो रहा है, भाग्य की हानि हो रही है शनि की वजह से। शनि ये दिखा रहा है इसका भाग्य भाई साथ नहीं देगा। लेकिन सवाल है कि देगा कहाँ पे? तो 9वें घर से 12वां घर विदेश का है। विदेश जाने पर, अगर ये जातिका विदेश जाती है, वहां पे भाग्य साथ देगा। और भाग्य वैसे जल्दी, मतलब ये क्योंकि शनि विलंब का कारक है, धीरे धीरे भाग्य साथ देगा। स्टार्टिंग को जो समय होगा उसमें दिक्कतें जरूर आएगी। अब शनि देखो जी, 10वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है। 11 है कुंभ राशि, मालक शनि। और 10वां घर इसके है काम काज का घर, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो शनि की वजह से इसको काम काज में भी दिक्कतें आएंगी। पिता संबंधी भी दिक्कतें कोई ना कोई आती हैं। और मान प्रतिष्ठा में कमी। अभी देखो जी, शनि की दशा भी चली हुई है इसके ऊपर। यह भी चली है, कुछ दिन हुए हैं। मतलब ये जो शनि की दशा चली है, सवाल है कि ये कैसी जाएगी। तो शनि इसके देखो जी, अगर ये काम काज कर रही है कोई, तो काम काज में दिक्कतें पैदा कर सकता है। सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर सकता है। पिता संबंधी दिक्कतें कर सकता है। भाग्य की हानि अभी ज्यादा होगी। ये हेल्थ भी खराब करेगा। उम्र तो लंबी कर देगा, लेकिन हेल्थ खराब कर सकता है इसकी। लेकिन ये विदेश लेके जा सकता है अभी इस दशा में, अगर आप ट्राई करते हैं विदेश, विदेश का योग बना सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि शनि के जो बुरे फल हैं उसको कम करना है और अच्छे फलों को बढ़ाना है। ऐसा क्या काम है ये जातिका करे? तो दो उपाय हैं। पहला उपाय, रात के समय एक तो ये जातिका शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे। रोजाना भाई पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, या इसको सुनना है। कब तक पाठ पढ़ना है? जब तक ये दशा है तब तक ये पाठ जरूर पढ़े, या इसको सुन लिया करे। दूसरा उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाना है। शनि का दान नहीं करना, क्योंकि दान से इसकी पावर कम होगी। क्योंकि ये उम्र लंबी कर रहा है, दान इसलिए नहीं करना। वहां पे माथा टेकने जाए शनि मंदिर में। वहां पे पैसे का माथा टेक सकती है, पैसा 50-100 रुपया शनि मंदिर में माथा टेक दे। तो अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। इसी घर में शुक्र बैठा है। शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालक है पहले घर का, जहाँ पे 2 लिखा है। ये पहला घर देखो जी, जातका का शरीर है, इसके शरीर को रिप्रेजेंट करेगा पहला घर। कि शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, ये पहले घर से। पहले घर में 2 लिखा है, वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो पहले घर का मालक शुक्र, जो कि बैठा है 8वें घर में, गुरु की राशि है। ये शनि भी गुरु, ये गुरु का ग्रह है। और शनि शुक्र गुरु को अपना दुश्मन मानते हैं। एक तो घर 8वां देखो, शुक्र मतलब इसको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी। बुरे फल ये देगा, शरीर इसका 8वें घर में बैठा है बीमारी घर में। शुक्र इसको बीमार भी करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा शुक्र अपनी दशा में। और ये विदेश का घर है, शुक्र भी ये दिखा रहा है कि ये जातिका को विदेश लेके जाएगा, वहां पे फायदा देगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी अच्छी बात आई है, वो ये है कि अभी आपको मैंने जो शनि शुक्र के बुरे फल आपको बताए हैं, इनके बुरे फलों में
बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। मतलब जो शनि के मैंने बुरे फल क्या बोले थे कि हेल्थ खराब कर देगा, पिता से पिता को लेके दिक्कतें, सरकारी कामों को लेके दिक्कतें, भाग्य की हानि, शुक्र भी हेल्थ खराब कर, इनके बुरे फल मतलब जहाँ तो मिलेंगे नहीं, या मिलेंगे थोड़े से मिलेंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो ये सबसे मेन चीज़ क्या होती है, दृष्टि देखी जाती है। अगर आप इस शनि शुक्र के ऊपर पापी ग्रह की दृष्टि होती, मंगल की दृष्टि होती, राहु की दृष्टि होती, इनके बुरे फल कई हजार गुना बढ़ जाने थे। लेकिन इनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है गुरु ग्रह की, इसकी वजह से इनके बुरे फल बिल्कुल कम हो जाएंगे। क्योंकि ये वैसे भी गुरु की राशि है, ये जो नौ लिखा है धनु राशि, इसका मालक कौन है? गुरु। और वैसे भी गुरु की दृष्टि ऐसी, इसकी दृष्टि में अमृत है। देखो जी, सबको पता है अमृत जो है वो अच्छा माना गया है, मतलब जहां अमृत गिर गया उस चीज का अच्छा कर देता है। तो गुरु, इसका गुरु की मेहरबानी की वजह से शनि शुक्र के बुरे फल नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे भी थोड़े से मिलेंगे। तो गुरु की लास्ट में बात करें, बैठा है दूसरे घर में, बुध की राशि में बैठा है। गुरु का जो घर है, एक तो ये 11वां घर है, जो कि है लाभ का घर। लाभ, बड़े भाई बहन, आमदनी, इच्छा पूर्ति, 11वें घर से। 11वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक है गुरु। और वो बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में। लाभ चला गया धन के घर में, आमदनी, मतलब गुरु ये दिखा रहा है इसको धन लाभ देगा, धनी जरूर बनाएगा, परिवार को सुख देगा, वाणी अच्छी कर देगा, आमदनी अच्छी कर देगा। गुरु की दशा काफी अच्छी जाएगी। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, ये भी गुरु का घर है। गुरु भी इसकी उम्र काफी लंबी कर देगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 6ठे घर के ऊपर। और यहाँ पे एक और अच्छी बात है, अभी जो मैंने सूर्य मंगल के बुरे फल बोले हैं, इनके बुरे फलों में भी भाई कमी आ चुकी है। अभी मंगल के मैंने बुरे फल क्या बोले थे कि पति बीमार कर देगा, पति से लड़ाई झगड़े होंगे। भाई मंगल के भी बुरे फलों में कमी आ चुकी है, गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से। ये भी एक अच्छी बात है। मतलब गुरु की मेहरबानी की वजह से इन 3 ग्रहों के बुरे फल कम हो चुके हैं, और इन 2 ग्रहों के बुरे फल कम हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे राहु की मैं बात करता हूँ। और इसकी देखो जी, बड़ी दशा भी राहु की आएगी आगे जाके। जैसे अभी मंगल की दशा है, इसके बाद चलेगी राहु की दशा, ये 28 को चलेगी और 46 में खत्म होगी। सवाल ये है कि राहु की जो दशा आएगी वो अच्छा है या बुरा है? तो राहु कहाँ बैठा है? 9वें घर में। 9वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, जो कि शनि की राशि, और राहु शनि को अपना मित्र मानता है। मतलब राहु अपने दोस्त के घर में बैठा है। और राहु की 3 दृष्टियां भी होती हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि, ये राहु की उच्च राशि है, बैठा मित्र राशि में है और उच्च राशि को देख रहा है। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे कन्या राशि, ये राहु की खुद की राशि है। मतलब राहु इसका भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि मित्र राशि में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, खुद की राशि को देख रहा है। तो राहु क्या करेगा? 9वें घर के हिसाब से भाग्यशाली बनाएगा, देश विदेश की यात्रा करवाएगा, लगन को देखेगा, पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, संतान के लिए अच्छा है। लेकिन देखो, जो राहु बैठा तो 9वें घर में है, लेकिन अगर इसको मैं चंद्र कुंडली में देखूं, इसका आधा हिस्सा 10वें घर के ऊपर भी है। ये थोड़ा सा 10वें घर के भी फल देगा, वैसे अच्छे फल ही देगा, चाहे 10वें घर के भी फल दे, काम काज के लिए अच्छा है। लेकिन राहु एक बुरा फल जरूर देगा, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है कर्क राशि, शत्रु राशि। और क्योंकि राहु, जैसे मैंने बोला, 10वें घर के हिसाब से चौथे घर को देखा, चौथे घर में कर्क राशि आएगी, तो ये थोड़ा सा मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा राहु। ऐसे ही इसका जो केतु बैठा है तीसरे घर में है, केतु चलित कुंडली में चौथे घर के ऊपर है, और चौथे घर के जो फल देगा कर्क राशि के हिसाब से देगा। कर्क राशि शत्रु राशि है, मतलब केतु इसका बुरा है, राहु फिर भी अच्छा है, लेकिन राहु थोड़ा सा चौथे घर की हानि करेगा, ऐसे केतु भी चौथे घर को खराब करेगा। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें आएंगी। और खासकर चौथे घर में जब भी केतु होता है, जन्म भूमि से दूर लेके जाता है, और वहां पे फायदा होता है। मतलब इसके जन्मभूमि से दूर जाने के बहुत बड़े लेवल पे योग हैं, और फायदा भी होगा, क्योंकि इसकी जो किस्मत चमकेगी जन्मभूमि छोड़ने पर चमकेगी, कुंडली ये दिखा रही है। तो बाकी देखो जी, केतु के लिए कुछ उपाय जरूर कर ले, जैसे कुत्तों को रोटी रोजाना डाल दिया करे, केतु का मंत्र करते करते कि केतु देवता जी आपका दान है, मैं कर रही हूँ। अब लास्ट में इसके चंद्रमा की अगर बात करें, और वो इसका बैठा है 12वें घर में। चंद्रमा है इस तीसरे घर का मालिक, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। 12वें घर में जाने की वजह से, 12वां घर क्योंकि हानि का घर है, मतलब चंद्रमा थोड़े से बुरे फल जरूर देगा, अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल थोड़े से ज्यादा हैं। तीसरा अगर छोटे भाई बहन, 12वां अगर हानि, अगर इसका कोई छोटा भाई बहन होगा, उसको लेके आएंगी दिक्कतें। माता का कारक है, माता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, बाई आंख में दिक्कतें पैदा कर सकता है।
लेकिन ये विदेश का घर है, विदेश लेके जाएगा ये भी। कुंडली में देखो जी, नौवां घर भी विदेश का होता है, ये लंबी यात्रा का होता है। 12वां घर सेटलमेंट का होता है, और 8वां घर होता है समुद्री यात्रा का। और ये छठे घर से, क्योंकि 12वें घर को दृष्टि दे रहे हैं। तो ये है भाई इसकी कुंडली का फलादेश। एक और मैं रिपीट करता हूँ किस किस के उपाय जरूरी हैं। शुक्र के उपाय नहीं करने, राहु के नहीं करने, शनि के जरूर करने क्योंकि शनि की दशा है, सूर्य के करने हैं, मंगल के करने हैं, बुध के रहने दो, बुध का खाली पन्ना रत्न दान करवा देना। चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना जरूर करनी है, गुरु के रहने दो, केतु के लिए कुत्तों को रोटी डालनी है। तो उपाय क्या क्या है। सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है, मंगल स्रोत का पाठ भी पढ़ना है चाहे सुनना है। और सुबह के टाइम ही सूर्य कवच और सूर्य आदित्य हृदय सूक्त, तो ये 4 पाठ हैं सुबह के टाइम, इनको पढ़ना है चाहे सुनना है। और हनुमान जी का भी मैंने पाठ बोला है, और हनुमान जी का पाठ जब भी इसका टाइम लगे जरूर पढ़ना है कोई ना कोई पाठ। इसके अलावा देखो जी, मंगल का मैंने दान बोला है, चाहे वो रोजाना कर ले चाहे मंगलवार को जरूर करना है। सूर्य का भी दान बोला है, संडे को सूर्य को जल भी देना है। लाल कपड़े बंद कर दे या कम यूज करे। रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है, और शनि मंदिर में हर शनिवार को जाना है। बाकी राहु का पाठ कोई नहीं करना भी। हाँ, राहु की जब दशा इसकी चलेगी उस समय राहु के पाठ इस जातिका ने पढ़ने हैं, ताकि वो दशा और अच्छी जाए, उसमें बुरा फल कोई ना मिले। उस समय राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत के पाठ को पढ़ना है। और इसके अलावा मैंने बुध का पन्ना रत्न धारण करने के लिए बोला है, और कोई रत्न धारण नहीं करना, पन्ना रत्न धारण जरूर करना है। और बाकी देखो जी, जो आपके सवाल है, विदेश जाने के तो योग भाई पहुंच जाता है। तो बाकी पति के लिए देखो जी, 7वें घर का माल मंगल खराब था, लेकिन गुरु की दृष्टि की वजह से बुरे फलों में कमी जरूर आएगी। और सूर्य भी इस घर के ऊपर आने की वजह से थोड़ा सा पति से मनमुटाव कराएगा। बुध इस घर के ऊपर आने की वजह से पति के लिए अच्छा है, गुरु पति का कारक है वो अच्छा है। बाकी फिर भी आपके देखो जो सवाल होंगे, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, फिर भी जो आपने कुछ पूछना हो, कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, मुझे कॉल करके पूछ लेना। और चंद्रमा के लिए मैंने शिव जी की पूजा उपासना जरूर बोली है, वो आप लिख लेना, शिव जी की पूजा उपासना जरूर करनी है।